हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ एंड दैट इज रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट करना चाहिए और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में, क्योंकि अब अराउंड 6 मंथ बचे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिन्होंने 4-5 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया होगा। तो उनके लिए एक क्वेश्चन उनके दिमाग में जरूर आता है कि वेदर टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज राइट नाउ आफ्टर 2 मंथ्स। बेसिकली कब स्टार्ट करें टेस्ट सीरीज देना, ये उनके जहन में चलता रहता है। ठीक है ना, सो आज मैं इसी चीज पे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, व्हेन टू स्टार्ट ओके। So when you should start writing test series, ठीक है ना, कब आपको स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आंसर। नेक्स्ट इज हाउ टू अपीयर और हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज, बिकॉज राइट, and what should be your expectations, or basically you can say how to analyze it. ठीक है ना, टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें, और इन अदर वर्ड्स व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आपको क्या उम्मीद होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज देके मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना और आंसर करना जरूरी है, अदरवाइज लोगों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है। सो आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन शुड आई स्टार्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, कब मैं स्टार्ट करूं टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझने के लिए, कभी आप कोई भी टेस्ट सीरीज में अपीयर होगे तो टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होते हैं वो बहुत लेवल पे होते हैं। जैसे सपोज यू हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है ना, देन यू माइट हैव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, then you might have multiple subjects, combination of 3 to 4 up to 3 subjects together, है ना, multi subject। okay, and then we have full length test। ओके, टॉपिक वाइज मतलब जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करो तो उसका एक दो टॉपिक का टेस्ट है, हाइड्रोस्टैटिक का है, काइनेमेटिक्स का है, डायनेमिक्स का है, या आप थर्मोडायनेमिक्स में बात करो तो सेकंड लॉ का, फर्स्ट लॉ का, ऐसा टॉपिक वाइज टेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज मतलब आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, थर्मो का, फ्लूइड का, टॉम का, सोम का, लाइक दैट। मल्टी सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया, जैसे थर्मो, एफएम, एचएमटी को मिला के एक टेस्ट बना दिया, सो दैट इज योर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। एंड देन फुल लेंथ इज कंप्लीट, कवरिंग कंप्लीट सिलेबस, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर किया है, दैट इज योर फुल लेंथ टेस्ट, राइट। देखो कब टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं टॉपिक वाइज टेस्ट, दैट इज फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। दीज टू टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज आपको टेस्ट सीरीज आपके पास है, ठीक है ना, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है। अगर आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं तो आप उसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आपने 3 to 4 सब्जेक्ट कर लिए हैं अभी तक, है ना, 3-4 बड़े सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं, तो आपको ये टॉपिक वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या होता है, ठीक है, ये तो एक चीज है। तो आई थिंक बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, तो आप देख लो, देखो 3-4 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिया तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको स्टार्ट करना चाहिए ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हो उनका।
अदरवाइज अगर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो ना, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट, देखो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट कब देना चाहिए, जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट को मिला, थर्मो एफएम हीट ट्रांसफर का मिला के एक टेस्ट बना दिया, तो जब आपके तीनों चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएं तब आपको मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट कब देना चाहिए, देखो जब तक आपका 60% सिलेबस पूरा ना हो जाए, एटलीस्ट 60%, तब तक आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आप टेस्ट सीरीज देने जाओ तो आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। बेटर है कि आप टॉपिक वाइज से स्टार्ट करो, अगर आपके पास टॉपिक वाइज नहीं है सब्जेक्ट वाइज से स्टार्ट करो। जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आप उसके टेस्ट दो, एक टेस्ट दो टेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टार्टिंग करना है आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से। जब आप जैसे थर्मो एफएम हीट ट्रांसफर का आपने एक एक दो टेस्ट दे दिया, जब आपने थर्मो का भी 2 टेस्ट दे दिया, एफएम का भी 2 टेस्ट दे दिया, हीट ट्रांसफर का भी 2 टेस्ट दे दिया, तब आप आओ मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट पे, 2-3 सब्जेक्ट का मिला के एक टेस्ट दो, ठीक है ना। जब आप ऐसा कर लो कि आपका 8-10 टॉपिक 7-8 सब्जेक्ट हो गया अच्छे से, देन यू ट्राई फुल लेंथ। अब देखो होता क्या है, लोगों को ये बोला जाता है कि आप नवंबर में टेस्ट देना, ठीक है ना। लोग नवंबर दिसंबर में चालू करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि वो फुल लेंथ टेस्ट से चालू करते हैं, और बिलीव मी आप कितना भी तगड़ा पढ़ के जाओ, अगर आप सीधा फुल लेंथ पे स्विच करोगे 90% लोग फेल होने वाले हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10% लोग जो बहुत ब्रिलियंट है, जिनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। आपको सीधा फुल लेंथ टेस्ट पे नहीं जाना है, और मेजॉरिटी ऑफ लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो चालू करते हैं फुल लेंथ टेस्ट से। जब फुल लेंथ टेस्ट से आप चालू करोगे ना, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आप 3-4 टेस्ट दोगे, आपका मार्क्स नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, छोड़ दोगे। ये सबसे बड़ी समस्या है टेस्ट सीरीज के साथ। यू डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली यूटिलाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा सब्जेक्ट वाइज से स्टार्ट करो। आपका शुरुआत में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, आप उसका टेस्ट लिखो, तो आपको अपनी वीकनेस पता लगेगा। आप हर सब्जेक्ट में, जैसे एक सब्जेक्ट में मान लो 20 टॉपिक है, तो आप पेन और पेपर लो और देखो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, वो टॉपिक लिखते जाओ। या आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है, अच्छा क्वेश्चन मिलता है, उसको आप लिखते जाओ, राइट। तो साथ में आपको एक वीकनेस पता लग जाएगा। आपने थर्मो का टेस्ट दिया, आपने देखा यार प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या एंट्रोपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या अवेलेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको अपना वीकनेस एनालाइज होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप उन टॉपिक पे फोकस करोगे जहां से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। आप उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करोगे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको खुद का एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। जब भी आपका सब्जेक्ट कोई पूरा हो जाए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिख दो और देखो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। उन एरियाज पे आप बिल्ड कर सकते हो, उनको इंप्रूव कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन एरियाज पे वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जब आपका 2-3 सब्जेक्ट हो जाए तो आप मल्टी सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हो, 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके, ठीक है ना। एंड देन जब आप मल्टी सब्जेक्ट से फिर फुल लेंथ टेस्ट पे आओगे, तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है, आप इमीडिएटली, अगर आप ऑलरेडी 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको इमीडिएटली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो चालू कर देना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप देना चालू कर दो। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का कम से कम 2-2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो, उसका एनालिसिस करो, फिर मल्टी लेवल सब्जेक्ट टेस्ट पे जाओ। ऐसे करके आप 2 महीने तक कम से कम सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट पे ही चलो, ठीक है ना। अभी मतलब लाइक अगस्त और सितंबर जैसे अक्टूबर चालू हो जाए, जब आपको लगता है कि आपका 7-8 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, देन यू कैन स्विच टू फुल लेंथ टेस्ट। तो आप अक्टूबर नवंबर में आके अपना फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। बिलीव मी, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अच्छे से दिया है, हर सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है, फिर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी दिया है, तो अगर इतना करने के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे आते हो, तो बिलीव मी 10 टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। 10 टेस्ट अगर आप फुल लेंथ दे दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, मॉक वॉक सब मिला के। लेकिन अगर आप सीधा ही फुल लेंथ पे जाओगे, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा चीज है, आई थिंक
कि व्हेन टू स्टार्ट वाला टॉपिक तो सबको क्लियर हो गया होगा, कब स्टार्ट करें। तो मैं समराइज कर देता हूं। अगर आप नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं, और अगर आपने 4-5 सब्जेक्ट कर लिया तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। देन हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूज कैसे करें टेस्ट सीरीज को। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज देने का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या क्या मिस्टेक करते हैं? देखो, जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपको जो एग्जाम का माहौल है ना, उसको सिमुलेट करने की कोशिश करना है। यू हैव टू सिमुलेट द एग्जाम एनवायरनमेंट। अब एग्जाम एनवायरनमेंट क्या है? देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं, चखना रख लिए बगल में, खा रहे हैं आराम से और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आधा फोकस कहीं पे है, बगल में पिक्चर भी एक टैब पर खोल लिए, बढ़िया पिक्चर चल रहा है और साथ में टेस्ट सीरीज चल रहा है, फिर कहेंगे सर नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, you have to create a distraction free atmosphere। कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री एटमॉस्फेयर बनाएंगे? जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप जो भी हरकत कर रहे हो, आपको एक चीज दिमाग में ये सोचना है, क्या मुझे ये एग्जाम में करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टेस्ट दे रहे हो और बगल में आपने मूवी का एक टैब में मूवी खोल रखा है, ठीक है ना, तो आपको सोचना है क्या ये मूवी मुझे एग्जाम वाले दिन देखने को मिलेगा। अगर आंसर नो में आता है, उसको इमीडिएटली बंद कर दो। ठीक, चखना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उठ के बीच में जा रहे हो, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली सोचना है कि भाई एग्जाम दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अगर 1-1.5 घंटे जो भी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखोगे, उस दौरान जीरो डिस्टर्बेंस होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम दे रहे हो और 1-1.5 घंटे तक बहुत सिंसियरली एग्जाम दोगे आप, ठीक है। अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि फोन पे चालू हो जाना है, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम में जाके टेस्ट देते हो, बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर की लैपटॉप का स्क्रीन होगा। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाएंगे, वो यूज करेंगे। नहीं भैया, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, आपका जो गेट में कैलकुलेटर यूज होगा वही यूज करना है, ठीक है ना। और हर टेस्ट आपको प्रिपरेशन के साथ जाना है। ऐसा नहीं रैंडम मुंह उठाए टेस्ट सीरीज दे दिए ना। यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन अपीयर इन द टेस्ट। उससे क्या होगा, आप सिंसियर हो गए एग्जाम में, आप टेस्ट के लिए सिंसियर हो गए, ठीक है ना। तो आपको एकदम जो इन्वायरमेंट है वो गेट के जैसा बनाना है कि भाई गेट में जितना सीरियसनेस उतना तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप उसको कोशिश करो कि भाई ठीक है, 1.5 घंटे तक आप शांति से बैठे हुए हो, उठ के बार बार नहीं जा रहे हो, बीच में फोन नहीं चेक कर रहे हो, या ऐसा नहीं कि साइड में एक साइड में किताब रखा है, एक क्वेश्चन वहां से देख लिए या गूगल कर लिए, ऐसा सब नहीं करना है। देखो, टेस्ट सीरीज आप खुद के लिए दे रहे हो, टेस्ट सीरीज आप दिखाने के लिए नहीं दे रहे हो। दिखाना मतलब कि मैं दुनिया को में रैंक लाना चाहता हूँ, वो भैया गेट में लाना है, वो उसमें तब आएगा जब आप टेस्ट सीरीज ईमानदारी से दोगे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज में गेट में जैसा कैलकुलेटर होता है वही यूज करना है, और बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है वो आपको वैसा क्रिएट करना है जैसा गेट वाले पेपर के दिन होगा, ठीक है ना। तब आपका टेस्ट सीरीज देने से फायदा होगा। और जब भी आप टेस्ट कोई देने जाते हो, कम से कम 1 दिन लो अभी शुरुआत में, जब आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करो, एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एक एक फॉर्मूला रिवाइज करो अच्छे से, एंड देन अपीयर इन द टेस्ट और एनालाइज करो कि आपका कितना मार्क्स आ रहा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, आपका स्कोर 70-75% से प्लस आना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट रेडी। आपका फुल लेंथ टेस्ट बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। जो बच्चे 70-80% प्लस हर सब्जेक्ट में स्कोर नहीं करते, वो फुल लेंथ में 70 पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मैं बोलूँगा आपका जो मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज में 90% 95% तक आपका क्वेश्चन सही होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज में। बट फॉर द बिगिनिंग आई एम सेटिंग टारगेट एज 70% कि आपको 70% तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तब आप उम्मीद कर सकते हो कि फाइनल में आपका 65-70 नंबर आएगा फुल लेंथ टेस्ट में, ठीक है ना। सो ये काम आप कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। सो आई होप कि हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज वाला जो कंपोनेंट है वो भी सबको समझ में आ गया होगा। ब्रीफली बनेगा हाउ टू एनालाइज द टेस्ट, ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते हो ना तो फिर वो टेस्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। एनालिसिस क्या करने वाला होता है, देखो सबसे पहला चीज होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कितने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, मतलब आइडिया ही नहीं था, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने क्लास वगैरह में कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है भाई, कुछ हवा ही नहीं लगा, क्वेश्चन देखा और कुछ हवा नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ा था जीवन में, ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअली कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर क्या करना है, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ना, उस केस में आपका जो नोट्स है वो वीक है, जो आपके क्लास नोट्स हैं वो वीक है, आपको उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको ये देखना है कि भाई कैलकुलेशन एरर कितनों में है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमको आते होंगे लेकिन तुमने कैलकुलेशन एरर कर दिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर बहुत बड़ी समस्या है, होता है गेट एग्जाम में, बहुत जगह क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन एरर करते हो, ठीक है ना। फिर आपको देखना है कि जैसे 5-3 क्वेश्चन, यूजली टेस्ट में अगर 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होता है दैट इज एक्सेप्टेबल, और वो ह्यूमन नेचर है, उसको आप रोक नहीं सकते। बट अगर आप 5-6 क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हो देन दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज वो 5-6 क्वेश्चन आपका 10-12 नंबर इफेक्ट कर देगा गेट में, ठीक है ना। देन आपको देखना है कि आपका स्पीड कैसा है, ठीक है ना। स्पीड कैसा है मतलब कि क्या आप पेपर अटेम्प्ट कर पाए टाइम में या नहीं, ठीक है ना। ये चीज आपको देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के टाइम पे क्या होता है कि लोगों को क्वेश्चन आते हैं लेकिन उन्होंने, आजकल ये भी हो रहा है, गेट का पेपर अगर आप देखोगे ना तो गेट के पेपर में बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन बच्चों को ये भी है कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ना, सॉल्व सम कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। जब तक आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम अच्छे से बना के नहीं जाओगे ना, आपको गेट में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि गेट में लेंदी क्वेश्चन आ रहा है। तो मेंटली बी रेडी फॉर द लेंदी क्वेश्चन, कि लेंदी क्वेश्चन जो है गेट में आ सकता है, ठीक है ना। उसके लिए आप थोड़ा कन्वेंशनल प्रैक्टिस करो। तो आपको स्पीड भी देखना है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है ना। इन सारी चीज को आप कॉपी पे लिखते जाओ। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, आप वापस जाके नोट्स में जो है एडअप करो अपना, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें उनको नोट्स में दोबारा डालो, ठीक है ना, कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं है और ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पीड, अगर स्पीड वीक है तो उसका कारण अब आपको और प्रैक्टिस चाहिए, आप चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको आंसर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप 70-75 की रेंज में नहीं जा पाएंगे। तो आपको इस लेवल तक प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन पढ़ो और आपको माइंड में आपका चलने लगे कि इसमें करना क्या है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। और रिमेंबर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कंपोनेंट आपका होता है पेशेंस, की आप पेशेंस बना के रखो। अगर आप पेशेंस नहीं बना के रखोगे टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि 2-3 टेस्ट में आपका नंबर नहीं आया तो आप फ्रस्ट्रेट होकर टेस्ट सीरीज देना छोड़ दे, नहीं ऐसा। इट्स एन कंटिन्यूस प्रोसेस, लगे रहना है। जब तक आपका परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में नहीं आ जाता तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट देते रहना है और इंप्रूव करते रहना है, ठीक है ना। पेशेंस इज द की। तो पेशेंस एक की है, ठीक है ना। यहाँ पे पेशेंस की है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है ना। शुरुआत में आपका टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू बी पेशेंस की हाँ मैं धीरे धीरे कम कर लूँगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगा होगा कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डोंट हेजिटेट। अगर आप में कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है तो आपको शर्माना नहीं है कि आप उसको लेके रिग्रेट कर रहे हो। आप तुरंत सब्जेक्ट को दूसरा पढ़ लो, जो जहाँ जहाँ पे वीक है वो सारी चीज़ें दोबारा पढ़ लो, ठीक है ना। तो आप उसमें कॉन्सेप्चुअल एडिशन कर लो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक सीरीज चालू की है अनअकैडमी प्लस पे। तो ये उनके लिए है जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जिनके पास है। मैंने प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट किया है और ये प्रैक्टिस कोर्स अभी मैंने जो स्टार्ट किया है दैट इज फॉर टीडी, थर्मोडायनेमिक्स, राइट।
इस प्रैक्टिस कोर्स में आई एम सॉल्विंग ओनली प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए करने वाला हूँ, जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। तो अराउंड आपको 5000 क्वेश्चन के आसपास मैं अनअकैडमी प्लस पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे रिपीटर हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इस कोर्स को जरूर फॉलो करें। इसमें आपको जितने सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ उसमें उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक थर्मो है तो आपको 300-400 क्वेश्चन मिल जाएगा, एफएम है 400-500 क्वेश्चन मिल जाएगा, सोम है 400-500 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। एंड वैसे तो आपको पता ही होगा, आई गिव क्वालिटी क्वेश्चंस। तो अगर आप जो मेरे दिए हुए 3-4 हज़ार क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका रैंक जो है वो फिनोमिनल तरीके से इंप्रूव होने वाला है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, इनको लगता है यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, थ्योरी तो हो चुका, जितना पढ़ना पढ़ लिया, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये उनके लिए, राइट। तो बेसिकली ये हम लोग रैंक इंप्रूवमेंट बैच में चलाते हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनको इम्प्रूव करना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तो कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ अनअकैडमी, अगर अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड देखो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अपने लोवेस्ट प्राइस पे है 8,500। आपको पता है आज के टाइम पे 8,500 में कुछ भी नहीं आता है। सो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे रेगुलर कोर्स हो। और जो रिपीटर्स भी हैं, रिपीटर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि टिल जनवरी 4-5 हज़ार क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट के, राइट। लाइक थर्मो का, एफएम, हीट ट्रांसफर, अप्लाइड, मैकेनिक्स, सोम, टॉम, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल के मिला के 4-5 हज़ार क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एंड आप मेरे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए दे आर वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर आप उनको मैनेज कर लेते हो तो आप गेट में किसी भी लेवल के क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो। और चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, इसमें तो यार कुछ नहीं मिलता। मतलब आज के टाइम पे 8500 रुपये इज नथिंग, ठीक है ना। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो JSG लाइव टू गेट डिस्काउंट, अगर आपको इसमें यूज़ पड़ता है तो। ओके, 2 प्रकार के बैचेस हैं अगेन, प्लस बैच है एंड आइकॉनिक बैच है, ठीक है ना। प्लस बैच आपको वही मैंने बताया कि 8500 रुपये में मिल जाएगा, और आइकॉनिक बैच आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा, 14,500 में मिल जाएगा। आइकॉनिक में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे बच्चे उनको हैं नोट्स चाहिए होते हैं तो वो नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है। नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि प्रतीक्षा बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से, आप इससे अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो, राइट। शिखर बैच से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आप 26 के लिए भी हो। तो अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि भाई अभी बहुत जल्दी है, बट ऐसा नहीं है। गेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप पहले स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप 26 के लिए भी अगर एस्पिरेंट हो तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज JSG लाइव, यू कोड यूज़ करो, ठीक है ना, एंड आप इसमें एनरोल कर लो। यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस। मैं बच्चों को पर्सनली गाइड करता हूँ, और पिछले 4-5 साल में हर साल बच्चे जो है वो मेरे गाइडेंस में टॉप 10 में आते हैं। सो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स हैं जो उन बच्चों को मिलेंगी जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई विल सेपरेटली रिकॉर्ड द वीडियो एंड प्रोवाइड इट। मैंने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड उतना इन्फॉर्मेशन दिया है जितना अभी आपको इस समय ज़रूरत है। लाइक कब कैसे स्टार्ट करें, है ना, कैसे एनालाइज करें, क्या हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया है। इन केस यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली
reply through another video. Thank you very much.